सबको मालूम है कि प्रदेश में इन दिनों अव्यवस्था का राज है, क्राइम राज चल रहा है, अपराध राज चल रहा है और सरकार अपराध को कंट्रोल करने में पूरी तरह से फेल है, नाकाम है। हर वर्ग समाज का, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो किसान हों, महिलाएं हों, अपंग व्यक्ति हों, अलग अलग तरीके से सभी अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं धरने पर बैठे हुए हैं। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को आप ले सकते हैं, क्लर्क दोबारा हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं। इस तरह से पूरा प्रदेश हड़ताल प्रदेश में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और इस अव्यवस्था की तरफ मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी रास्ते में भी चर्चा हो रही थी कि क्योडक गांव है, यहाँ पे गोद ले रखा है मुख्यमंत्री जी ने। आजकल गांव के लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि जी गोद से उतार दो, हमें अपने दम पे ही रहने दो तो सुखी थे। गांव को गोद लेके आज वहां ये व्यवस्था है कि बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं लोगों के। बिजली की समस्या को लेके, राशन कार्ड की समस्या को लेके, परिवार पहचान पत्र की समस्या को लेके लोगों को दफ्तर दफ्तर भागना पड़ रहा है और गांव के लोगों की कोई सुनवाई तक नहीं है। जो गांव आपने गोद ले रखा है कम से कम उसकी तो सुनवाई कर लो, पूरे प्रदेश की तो सुनवाई आप नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अभी एक कंप्लेनेंट भूसला गांव से, गुला में आता है, भूसला गांव से आई हुई है यहाँ पर। ये भी मुख्यमंत्री विंडो के ऊपर कंप्लेंट अपनी डाले हुए हैं कि गांव में एक 7 लाख रुपए की एक सड़क बनी और उस सड़क को जब इन्होंने देखा कि कागज पे ये सड़क बनी हुई है, इन्होंने सीएम ऑफिस में ये कंप्लेंट डाल रखी है। कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा किसी तरीके का। इन्होंने कहा कि ये 7 लाख की सड़क बनी कहाँ है, देख तो लें। जब ये देखने के लिए गए तो वो सड़क बनी नहीं है गांव में, सिर्फ कागज के ऊपर सड़क बन गई। भ्रष्टाचार में पैसा खा लिया और मुख्यमंत्री कहते सीएम विंडो पे कर दो, सीएम विंडो पे कर दो, सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट कर दी, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरीके की अव्यवस्था का राज पूरे हरियाणा के अंदर फैला हुआ है। कल हमने ये बताया था कि कैसे कॉलेजेस के अंदर, पूरे स्टेट के जो कॉलेज हैं, 4700 से ज्यादा टीचिंग स्टाफ के पद खाली हैं। बच्चे पढ़ेंगे कैसे, कैसे तैयारी करेंगे आगे के भविष्य की। स्कूलों के अंदर 36,000 पद खाली हैं। ना स्कूल में बच्चा पढ़ पा रहा, ना कॉलेज में बच्चा पढ़ पा रहा और आगे रोजगार की लाइन में तो आपने देख ही लिया इस सरकार का तमाशा। रोजगार देने में पूरी तरह से असमर्थ है ये सरकार। जब पिछले 4.5 साल में, जब से ये सरकार बनी है, तब से अभी तक एक भी कॉलेज के अंदर टीचिंग स्टाफ सरकार की तरफ से भर्ती नहीं किया गया, एक भी टीचिंग स्टाफ। स्कूलों के अंदर सारे पद खाली पड़े हैं। किसी भी वर्ग को आप देखो तो स्थिति आज के दिन में यह है कि किसी भी वर्ग में, चाहे ग्रुप सीओ, डीओ, सीईटी के एग्जाम को लेके परेशान थे बच्चे। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी हमारी शिकायत सुन लीजिए, तो बोले कि लेके जाओ इनको, पुलिस उठा के लेके जाए, इनके खिलाफ केस दर्ज कर दे। इस तरीके की जो तमाम समस्याएं और दिक्कत पूरे प्रदेश के अंदर व्याप्त है आज के दिन में, उससे हरियाणा का हर वासी त्रस्त है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप इधर उधर ऊट पटांग खर्चे करना बंद कीजिए, जन संवाद के नाम पे जन विवाद करना बंद कीजिए और जो आपके समक्ष मूल मुद्दे हैं, जिसमें बेरोजगारी है, जिसमें किसानों की फसल की चिंता, उनके दाम की चिंता, उनके बीमा क्लेम की चिंताएं हैं, जिसमें कर्मचारी वर्ग की तमाम समस्याएं हैं, सैलरी डिस्पैरिटी है, इन सारी समस्याओं को प्रायोरिटी के ऊपर लेकर के उसको हल करने का, उसको समाधान निकालने का जतन करें ताकि प्रदेश की जनता को सहूलियत मिल सके, कोई आराम मिल सके। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इतनी तेज बारिश थी, मैं पूरा अभी भी भीगा हुआ हूं। इतनी तेज बारिश थी, बाइक के ऊपर युवाओं का काफिला हमको रिसीव करने आया था। इतनी तेज बारिश होने के बावजूद भी
ना तो कार्यक्रम रुका, ना बाइक रैली रुकी। लोगों के अंदर इतना जबरदस्त उत्साह है, मानो भगवान ये पूछ रहे थे कि आम आदमी पार्टी वालों इतनी तेजी से चल रहे हो, रुकोगे कि नहीं। और लोग मानो भगवान जी की तरफ देख के ये कह रहे थे कि हम नहीं रुकते किसी भी हालत में। पूरी ताकत के साथ आम आदमी 2024 में अपनी सरकार लाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और इसकी निशानी ये है कि 4000 पदाधिकारियों को हमने जिला स्तर पे, हमने प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, सर्कल लेवल तक के पदाधिकारियों को हमने अनाउंस किया। 4000 पदाधिकारियों की शपथ भी हुई, केजरीवाल जी ने कराई। एक गिरने जितनी भी आवाज नहीं हुई पूरे प्रदेश के अंदर। क्यों? क्योंकि सभी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। दूसरी तरफ को लेकर के कि चौधरी देवीलाल जी की बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत विशाल व्यक्तित्व है। चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा के लिए और देश के लिए बेजोड़ काम किए हैं। लोग उनको समर्पण भाव से देखते हैं, लोग उनको एक विशिष्ट भाव से देखते हैं। ऐसे जननायक के नाम के ऊपर, उनकी जयंती के ऊपर राजनीति करना यह दिखाता है कि इनेलो की राजनीति हरियाणा में रसातल पर जा चुकी है। और उसी तरीके की घटिया सोच के साथ इनेलो चौधरी देवीलाल जी के नाम पर, उनके जयंती समारोह पर राजनीति करना चाहती है, जिसकी हम निंदा करते हैं कड़े तौर पे। और अगर इनेलो को राजनीतिक तौर पे अपनी प्रतिष्ठा दिखानी थी, गठबंधन के अपने साथी दिखाने थे, तो इस जयंती समारोह से इतर कोई रैली करें और वहां बुलाएं कि उनके कितने सहयोगी, कितने साथी आते हैं। ऐसा कुत्सित प्रयास जो चौधरी देवीलाल जी के नाम पर राजनीति करता हो और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता हो, इसकी हम निंदा करते हैं। इनेलो हरियाणा की राजनीति से समाप्त प्राय है, लोगों के मनों से उतर चुकी है, लोगों के दिलों से उतर चुकी है। लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को कष्ट पहुंचाने के कारण अब लोग इनेलो के साथ जुड़ना नहीं चाहते और इनेलो और जेजेपी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ। कांग्रेस के बारे में क्या देखते हैं आप? कांग्रेस का हरियाणा के अंदर हालात, लोग आपस में लड़ने में व्यस्त हैं, वो हरियाणा के लोगों के लिए कैसे लड़ाई करेंगे? और मैंने तो कल परसों ये भी सुना था कि भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे आम आदमी पार्टी किस आधार पे सीटें मांग रही है हरियाणा के अंदर। तो मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा जी हुड्डा साहब, आप तो पिता पुत्र दोनों अपनी सीटें हार गए थे, आप किस आधार पे टिकट मांगते हो? आप किस आधार पे सीटें मांगते हो हरियाणा के अंदर? आम आदमी पार्टी को किसी से कोई भी सीट मांगने की जरूरत नहीं है हरियाणा के अंदर। अपने दम पर हर जिले में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में आम आदमी पार्टी अपना संगठन तैयार कर चुकी है। गांव गांव में हम अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। 10 लोकसभा सीटों पर और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मजबूती से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 90 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, इसके बारे में कोई संदेह, कोई इफ बट नहीं है। 10 लोकसभा सीटों के बारे में जो हाईकमान आदेश करेगा, इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी जिस तरीके से फैसला लेगी और हमारा हाईकमान जो भी आदेश करेगा, हम उसको मानेंगे।